तो ड्रामा रच रखा, महिलाओं के नाम पर कलंक लगा रखा, इन्हें देख देख कर दूसरी भी कर रही, ये तो माहौल खराब कर लग रही समाज का। भाई जो कर छोरियों के लिए कानून बनाए, छोरों के लिए भी तो कानून होने चाहिए ना हमारे देश में। हर गलती ऐसा लड़कों की होवे के तलाक लेती हुई दांत पड़े आज के टाइम पे, तो जुगाड़ रपे चाना ना दांत पड़ेगी रपे लेती हुई भी। हमारे जो पुराने दादा के टाइम तक थे वे घर में कैद रखे थे ना, नहीं ठीक रखे थे। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत करता हूँ न्यूज़ हिंदी में। देखिए, मेरठ में जो कांड हुआ मुस्कान और सौरभ का, वो अभी भी सुर्खियों में है और नए नए क्लू भी पुलिस को मिल रहे हैं। अभी एक खबर है कि उसकी जेल में प्रेगनेंसी जांच भी हो सकती है। बाकी इस मुद्दे पर मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो लड़कियों के लिए, लव जिहाद के लिए तमाम मुद्दे उठाती आई हैं और इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर ये काफ़ी वायरल भी हैं। डॉली जी, ये मुद्दा आपने भी देखा होगा, जो मुस्कान का और सौरभ का जो मामला है। हाँ। क्या जहन में आता है सब कुछ देखकर, एनालाइज करके? भाई एक बात बताओ जी, डालगी ने सुपन खान है यू मारा, सौरभ मारा, ये डाल तो हमारे देश में कोई किसी को भी मार देगा। अब तक तुम केस देखते आए होंगे, कोई 4 करोड़ की डिमांड कर रही, तलाक के टाइम पे कोई कितने करोड़ की डिमांड कर रही, कोई किसी को मार रहा, कोई किसी को मार रहा है। दिन या तो छोरे मर ही जाएंगे। भाई जो कर छोरियों के लिए कानून बनाए, छोरों के लिए भी तो कानून होने चाहिए ना हमारे देश में। छोरों के लिए कानून होने चाहिए, ये बात आप एक लड़की हो बोल रही हैं? जी जरूर। क्यों? भाई एक बात बताओ, छोरी की बराबर में गुली कट जाओ, यू मजा छेड़ रहा था, जरा सी देर देख लो तो मजा ताड़ रहा था। बलात्कार के केस और छेड़छाड़ के केस के पता दुनिया भर के केस गिरे, आधे झूठे आधे सच्चे। अब जो सच्चा मानस है उसको के पता कितने साल की सजा काटनी पड़ जाए बिना बात में। छेड़छाड़ के मामले में छोरी होगा कुछ कह नहीं सकते, उसकी गले में कितने कांड कर जाओ, लूट जाओ, घर बेच जाओ, उसके कितने करोड़ मांग लो। छोरे मांगे, वो लड़की मांगेगी जितनी बार भी मांगेगी, लड़का क्यों नहीं मांगता पैसे तलाक के टाइम पे? बताओ, हर गलती ऐसा लड़कों की होवे के? मतलब पुरुष प्रधान देश में पुरुषों को बचाने के लिए कानून की मांग कर रही है, वो भी एक महिला होकर। आप जरूर क्यों नहीं। भाई एक बात बताओ, हर जगह ऐसे लड़के गलत होवेगा, जोन सी ढिंकर गड्ढा घर में जाकर बड़ेल मारपीट करे, सुसरे गैल मारपीट करे, छोरो गैल मारपीट करे, वे बस में चला के चले अपने घर में ढिंकर गड्ढे। बस तलाक के टाइम पे 10 करोड़ चाहिए, चाहे ससुरा ब्याह में 5 लाख रुपए ना लग रहे हो, उन्हें भी 10 करोड़ चाह मुंह पाड़ गए, 10 करोड़ ब्याह में लगा रखेगे। बताओ ना इस बात को। बस छोरे को तो ब्याह करो जब मरा, ना करो जब मरा, तो डाल का मरना हो रहा। भाई छोरियों की सुनने लग रहा, कम से कम छोरों की तो सुननी चाहिए ना सरकार को। नहीं, खैर इंस्टाग्राम पे भी और सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड शुरू हो चुका है कि बेटियां बहुत बचा ली गई हैं, अब बेटों को बचा लीजिए। लेकिन जो बात आप लव जिहाद को लेकर उठाती आई हैं हमेशा से, इसमें तो कोई हिंदू मुस्लिम एंगल भी नहीं था। जो या मुस्कान थी ताड़ खा, इसमें तो ना तो हिंदू का मतलब ना मुस्लिम का मतलब। इडालकों की ना जात पात होती ना धर्म होता, इडालकों का कोई जाति और धर्म नहीं होया करता। इडालकों को उठाकर फांसी पर टांगना चाहिए, जिस तरीके से, जिस क्रूरता से उस लड़के को मारा। अरे रपो में रपा का मारा था, सोना सुतरा छोरा था, एक चिमकांडी साहिल, उसके पीछे बावड़ी हुई फिरी, वह चक्कर खा के नहीं मैं तो इसी की गैल घूमूंगी, इसी के साथ फिरूंगी, उसके चक्कर में आगे घूमी। बता भाई, छोरा मार दिया रे जी, तो जा असकी करनी थी, तो जा अफेयर चलाना था दुनिया में, तो छोरा क्यों मारा? कम से कम नू तो देखती उसकी माँ ने कैसे पढ़ा परोसों से इतना बड़ा करा, 9 महीने कोख में से पेट में रखा उस लड़के को, उसकी माँ तो पूछती है एक बार, ठाका मार दिया ड्रम में। अरे भाई छोरों में तो एक बात बताऊं, ब्याह सोची मत करो, एक तो ड्रम में लदा, आने वाले टाइम पे ऐसा ना हो कभी तो मैं LG की मशीन में भी टांगती फिर है। मैं तो साफ बताऊं, इन छोरे को कोई यकीन नहीं होता। जैसे समाज में हम बहू के साथ अत्याचार की काफ़ी खबरें सुनते आए हैं, ये 2-4 खबरें लड़कों के लिए वो पहले का समय था, बहुओं की गैल में अत्याचार हुआ था। आजकल जो फोन चल रहे हैं ना, आज के टाइम पे किसी पर अत्याचार नहीं होते, ये सब कहावटी बात हो, अत्याचार हो रहे, नू हो रहे, ऐसा सारे अत्याचार थरी गैल हो गए। जो सरकार ने इतने रूल और नियम बना रखे, आज के टाइम पे सबके पास फोन है, क्यों नहीं, कैसे हो जाएंगे किसी के साथ अत्याचार? बट लड़कों के साथ अत्याचार देखो किस तरीके के कर रहे हैं। ये ब्याह कर लिया, दहेज का मुकदमा गिरेगी, रेप का मुकदमा गिरेगी, पता नहीं कितने मुकदमे गिरेगी उस छोरे पे। वो दबाव मांगा, थमेगा जब मरा, ना थमेगा जब मरा। सरकारी नौकर छोरे ने ब्याह कर लिया, छोटेगा, आधी तनख्वाह उसे देगा, लंका को आधी तनख्वाह अपने घर में देगा, चाहे तनख्वाह उसकी 20-25 हजार रुपए, वो तो उम्र लिया।
नहीं, मैंने वही बोला कि खबरें आती हैं, लेकिन एक दो खबर पुरुषों के प्रति भी हमें देखने को मिली है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये रेयर है या ऐसे और भी हैं जो सामने नहीं आते हमारे सामने खबरें? बहुत से केस ऐसे हैं जो लड़के आत्महत्या करके मर जा, बहुत सौ को मार दिया जा, जिनकी लाशों का पता भी नहीं चलता। आज के टाइम पे बयाना हो रहे, तूफान हो रहे, जो छोरू को मारा जा रहा। क्या पता कितनी लाश गड़ी मरी पाओगी, डाल तो लड़कों की अफेयर के चक्कर में मार दे, धन के लालच के चक्कर में मार दे, तलाक लेती हुई दांत पड़े। आज के टाइम पे तो जुगाड़ रपे चाना ना दांत पड़ेगी, रपे लेती हुई भी। आपने बोला कि लड़कों के लिए कानून होना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि लड़कियों के स्तन को छूना और नाड़े को छूना या कुछ भी ऐसे कपड़ों को छूना ये रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। अच्छा, वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के आगे नचा दे, वो थोड़ी देर पीछे कहेगा मेरा तो शोषण कर लिया, मेरा तो उत्पीड़न कर लिया। जब तो इनके शोषण और उत्पीड़न होवे, लड़कियों के साथ में छेड़छाड़ करना वो कुछ नहीं होता। अरे कम तो अपनी छोरी को अंडा होगा ना जिस टाइम पे, छोरी क्या होगा उसे जब पता चलेगा। ठीक, ठाका हाथ में जजमेंट ले लिया, जज बन के बैठ के, इसका मतलब नहीं है कि वो परमात्मा बन के बैठ के सामने वाले को जज कर देगा, वो कि सामने वाले के केस को जज कर देगा। अगर वो जज बना रखा ना तो उसका ना फैसला सुनाने का नियम, हर तरीका, तौर तरीका, हर जांच परख करके करना चाहिए। ये नहीं कि यार रब्बा भर लिया अपने दौरे अर्जू कर लिया, इधर कलम चला दिया, हो गया मामला। अरे कम तक तो देखता हूँ, छोरी तब पूछता तो सही क्या मामला हो, क्या नहीं हुआ। ये भी पुरुष है जो उन्होंने बोला कि पुरुषों के लिए कानून बनाने की जरूरत है। हाँ जी, सही कह रही है वो लड़की। कैसे? भाई मान के चलो, देश तो पुरुष प्रधान है ना। मान चलो लड़का भी होगा, लड़की भी। आज की डेट में ज़्यादातर लड़कियों की कार्रवाई मतलब सुनवाई ज़्यादा हो रही। नो झूठा चल रहा लड़का की फंसाना है, कपड़े फाड़ के दिखा दे, किसी घर में कुछ बातचीत चलेगी, जैसे मान चलो झगड़ा बन गया आपस में, लड़के का आपस में क्या लगा भाई बात नहीं बन रही, औरत को खड़ी कर देंगे, अपनी लड़की को खड़ी कर देंगे, कपड़े झूठू पाट देंगे, झूठी सच्ची ला खड़ी कर देंगे, शर्म लिहाजा काम जाकर थाने में। मेरे को भाई महिलाओं की सुनो, महिला का उत्पीड़न होता जा रहा दिन प्रतिदिन। मेरे महिला जा खड़ी हो जाएगी झुट्टू कि वह हमारा ये कर दिया, वे कर दिया, फुला टिकड़ा कहला, इनकी सुनाई वाई करो। जो तो ड्रामा रच रखा, महिलाओं के नाम पर कलंक लगा रखा, शर्म लिहाज रही नहीं। शर्म लिहाज तो नहीं है, लेकिन ये जो केस हुआ मेरठ का, जो भी बड़ा सुर्खियों में, हर स्ट्रीम मीडिया पर, हर रील्स में, सोशल मीडिया पर सिर्फ यही केस चल रहा है। कुछ समझ में आता है, कुछ सीख मिलती है या कुछ सजेशन देना चाहते हैं? सीख मिली, सीधा बोला इंसान था, पढ़ा लिखा, शिक्षित मत विकसित था, उसका सकारात्मक विचार थे उसके अंदर। ये तुच्छ प्राणी असामाजिक तत्व थी, और मुस्कान जो भी नाम था लड़की का नाम, मुसलमान का ही लड़का था, जो भी था उसका जो भी नाम होगा, लड़का हिंदू था ना, तो मिल गया आपस में, जो भी करा गलत तो करे ही है ना। सुना ये प्रेम चक्कर है, मानसिकता खराब हो रही इनकी, इन्हें देख देख कर दूसरी भी कर रही, ये तो माहौल खराब करा लग रही समाज का। तो जी प्यार इतना बावड़ा हो रहा था कि पहले भी प्यार का ब्याह कर लिया और दूसरा भी प्यार करके बेची, धंधा बना रखा, प्यार थोड़ी हो गए। ऐसा है आज के टाइम पे कलयुग में, तुम्हें हीर रांझा लैला मजनू सारे यहीं मिलेंगे कि तुम्हें देख खड़गू या हमारा अंडे, ये कुछ नहीं है इनका। सीधा मकसद है ऐसी करो, रुपए लूटो, अपने एंजॉय करो, और कोई मतलब नहीं है इनका। जिसे देखो जो तुम्हें बीच में टांगड़ जाता मिला उसे मार दो, तू नहीं देखते तो मार किसे रे करके रे, क्रूर तो इतनी बढ़ती जा रही ना छोरियों के मन में, बस जिसे देख के उसे ही मार दे। नू पता तुम जेल में ज्यादा रह नहीं सकती, मैं तो नू कहना जेल में गिर के फड्डे मारे ना इनका गिर का ना नहीं आता, जब नू सोचे कि मैंने तो करा करो, दूसरी छोरी ना करे। ऐसा कानून सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं महिलाओं का, होना चाहिए जरूर है। ये जो कानून महिला की सुने ना बाज के, नहीं आदमी को हटाएंगे थाने में, खुद देखा मैंने, हटो लोंडी की सुनो क्या कह रही, जब आप झुट्टे लगा रही हो, लत्ते पाड़ का अपने आप दिखा रही हो, मेरी इज्जत लूट ली, मैंने शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी। प्यार का जिक्र किया, लव मैरिज से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। लव मैरिज कहीं रह रही है आज के टाइम पे, समझौते चल रहे हैं, सरकारी नौकर छोरा देखा, पर्सनैलिटी में देखा, ठाया ब्याह कर लिया। अरे लव मैरिज धरी के गए, आज के टाइम में कुछ नहीं होते, बिना बात का चोच ले, अंडरस्टैंडिंग की शादी या फिर अरेंज मैरिज चल रही है, और कुछ नहीं है। बस प्यार इतना अंधा होता देखा के साला मोहल्ले में चिप्स खावे और शॉपिंग करे, दूसरे गल फिर चलती बने, दूसरे गल गाड़ी में भैया बता के, बुआ का छोरा बता के दूसरे गल भाग जा, फिर सांझ को तीसरे की गैल में मीटिंग धरती फिर है। बनू तो बता दो कौन सी मीटिंग धर रही है, ऐसा उसके सबसे ज्यादा बिजनेस चल रहे है के, यही देख लो ना तुम अपनी दिल्ली में आवारा गर्दी में, तड़की तो सांझ लो कितनी छोरी अंडे, तड़की को किसी और गल पाओगी, सांझ को किसी और गल पाओगी। सब लोग एक से थोड़ी ना होते डोली जी, सब लोग एक से नहीं होते, तो एक से क्यों बढ़ रहे भाई? ये नू कह रहे ना सब लोग एक जैसे नहीं होते, एक जैसों की धारणा तो होती जा रही, तुम खुद देखते जा रहे कितने लड़के फांसी खाकर मर गए, कितने लड़के मार दिए, सुसाइड करके मरने लग रहे, क्यों बढ़ती जा रही है एक जैसी लड़की? तुम्हारे लड़के तो पूछ लो, ये खड़े आशिक, प्यार में धोखा मिल रहा, हाँ मिल रहा, क्या हुआ लड़की काट के भाग गई, यही मिलेंगे सुनवाई में तुम्हें। तो आपने जैसे बोला कि यहाँ पे हांडती फिर रही है, मतलब घूम रही है लड़कियाँ, तो वो तो उनका फ्रीडम है ना, संविधान देता है, आज़ादी है, स्वतंत्र है। अरे देश में जो इस संविधान का ढंग के तरीके ये नहीं सीखे किसी ने, आवारागर्दी सीखी और कुछ नहीं है। फिर बाद में नु कह देवे हम नहीं ऐसे ना, हमारा ऐसा है, और जिम मरे ने कट कट के जोड़ से ड्राम में मिला और
फ्रिज में मिले और एलजी की वॉशिंग मशीन में मिले, फिर बाद में कहते हैं सरकार की गलती है। सरकार की कोई गलती नहीं होती, ठीक, इन मामलों में। संविधान ने जो आज़ादी महिलाओं को दे रखी है, कमी उसमें है। अरे हमारे जो पुराने दादा के टाइम तक थे, वे घर में कैद रखे थे ना, नहीं ठीक रखे थे। उन्हें पता था थारे वाली बार तू क्या कुबत उतारेगी ये, जिब तेने लुगाइयों को फ्रीडम मिल रही, मुजरा करती फिर रही इंस्टाग्राम पे, तुम भी देखते रहे, कोई ढंग की मिलेगा अब तक। तो एक बार मुस्कान डांसर चल रही बाबा यार, लत्ते तार तार का थारी दिल्ली में मेट्रो में बाजी भी रहे, वह नाचती भी रहे, उसे को रोकन डटन वाला नहीं है। नो महिलाओं को फ्रीडम दो, फ्रीडम। आजकल का जो बालक हैंगे, युवा हैंगे, वे नहीं बिगड़ेंगे क्या? बात तू देख देख के थोड़ी देर पहले मैं ही देखी, नेकर नेकर में घूम रही है, नेकर में के ड्रामा पाई चलिए, तो उनको कुछ रोक टोक कर ही नहीं रहे। अगर उनसे ये सवाल पूछो तो कहेंगे हमारी आज़ादी है, ये अधिकार है। करा लग रहे ऐसे ही लड़के घूमे कच्चे में नेकर में, इतने इतने नेकर में, तो आज़ादी ना है, फिर क्या होगा? बताओ। ये लोग तो कहते हैं ये तो आवारा है, बिगड़ा हुआ है, इसके माँ बाप ने कुछ सिखाया ना है। लड़कियों का सब आज़ादी, सब कुछ फ्रीडम, पूरी फ्रीडम, फुल एकदम लड़कों के लिए। तब लड़कों को आज़ादी चाहिए। गड्ढा करो, लड़कों को दबा दो, मार दो उसी में। एक थोड़ी सी बात तो वही ये- भाई ये। के ज़्यादा दुखी लग रहे हैं आप। भाई का मिला प्यार में बिल्कुल हम क्या बता दे भाई धोखा कितनी बार रहा है, कितनी बार मिला? दिल लगाया एक बार और मिल रहा है उसी से, ठीक है। तो अभी धोखा नहीं मिला है, रेंट में मिल रहा है, तो गुस्सा क्यों है फिर इतना? गुस्सा है यार, क्या गुस्सा करें, इसके दिल पे यार जो बीत दोस्त रही है है, ना, क्या जितने भी इसके मित्र है, मित्रों को धोखा मिला हुआ है। इसके बेचारा बहुत चौकस हो रहा, सावधान हुआ, घूम रहा है। तो सही कह रही है सच्चाई मैडम जी, बताऊं, सही ये कह रही है, झूठ रहा है। 100% सही कह रही है, 99 नहीं 100% सही कह रही है। तो क्या कुछ जुगाड़ भी किया, कुछ नहीं है अभी ये। छानबीन शुरू कर दी कि सही है या गलत है? क्या सही बात गलत है, सब सही है, जो कुछ चल रहा है ऐसे ही चल रहे, तो क्या कुछ कर ही नहीं सकते इस दुनिया का, ऐसे ही चल रहेगा सब। भाई जी हमें एक बात बता रहे, इस भाई का दिल टूटा है या नहीं टूटा, होता इसके मन और दिल को पता है। लेकिन इसके जो कांटेक्ट में हजारों या लाखों या सैकड़ों आदमी जो न्यूज पे जैसे खबर मिल रही, ज़्यादातर संख्या में जो इसके कानों में जो आवाज़ जा रही है वो दिल टूटने की ही जा रही है, क्योंकि दिल टूटे हुए ज़्यादा है आज की डेट में, लड़कों के ज़्यादा। क्योंकि लड़की के ऐसा, लड़कियों की जो संख्या हमारे देश में कम है, लड़के की मात्रा अधिक जो है। जगह सिर की छोरी होगी ना, टूटी फटकी जैसी भी है, एक बार धोखा खाने के बाद वो छोरी घर से बाहर नहीं निकलेगी या किसी का जिक्र नहीं करेगी, ठीक। जो उनसे छोरे है वे भी आदत ज़्यादा नहीं मिलने का लोफर गर्दी में, जो जिन्हें बार बार मुंह मारने की आदत पड़ रही ना, वे अंडे के 10-10 बार धक्के खाते और चुकर, ये मतलब छोरियों को अंडाते और छोरू को अंडाते, वे अंडे के जिन्हें 10-10 बार गोबर खाने की आदत पड़ रही होगी। जो करके मुस्कान, वो वीडियो वायरल हुई थी ना, यही तो असली मुस्कान का हंसी, वो गलत नहीं हुई थी, वो ठीक हुई थी। सीख क्या मिलती है, क्या दर्शकों को बता? यही देंगे हम तो, देख जो छोरियों के नाम के कानून बढ़ रहे हैं ना, छोरों के नाम के भी बनने चाहिए। एक मतलब जैसे लड़कियों की सुनवाई करो, ऐसे लड़कों की भी सुनवाई करनी चाहिए, ठीक। जो ये छोरी कुवत तारा लग रही है ना, इन्हें नू मत छोड़ो, ठीक। ठीक है डोली जी, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? वेस्टर्न कोर्ट पहुंचेंगे। थोड़ी सी हमसे भी बात कर लो। नाम क्या है? मेरा नाम साहब आनंद निषाद है भैया। इनको सुन रहे थे आप अभी जो मैडम बोल रही थी? मैं उधर ध्यान दे रहा था। इन्होंने एक बात बोली कि पुराने ज़माने में, दादा परदादाओं के ज़माने में महिलाओं को कैद करके रखा जाता था और तब कोई दिक्कत ना होती थी। ये आज़ादी जो मिल गई है महिलाओं को, इसलिए ये घटनाएं सामने आ रही हैं जो मेरठ में हुआ, मुस्कान और सौरभ वाला कांड। नहीं, ये देखिए, मानसिकता वो फ्रीडम ऑफ लाइफ के आधार पे नहीं है। फ्रीडम ऑफ लाइफ में आप एजुकेशन होनी चाहिए। देखिए, पहले महिलाओं को तो जो है ना जिंदा जला दिया जाता था, पता है आपको, मनुस्मृति में लिखा हुआ। आज से 300 साल पहले जिंदा जला देते थे। पति मर गया तो पति के साथ में जो है ना पत्नी को भी जला देते थे। वो सिस्टम था, लॉ ऑफ द मनुस्मृति। पहले महिलाओं को यही होता था, उनको घर से निकलने नहीं दिया जाता था, चौखट के अंदर रखते थे। पढ़ाई शिक्षा नाम की चीज़ नहीं थी। जब देश में मुगल आए तो उन्होंने भी शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ के जो आम आवाम है उसको शिक्षित करना चाहिए था, लेकिन ये कैसी शिक्षितता सर की महिलाएं इतनी शिक्षित होकर भी क्या करेंगी, अपने फैमिली को बर्बाद कर रही हैं वो? देखिए, वो अपनी मानसिकता के है, वो एक का दुक्का कोई है, सब मनी ना 100% में 0.01% इस तरह की कर देती है तो सब बदनाम नहीं हो सकते, सबकी नहीं। आप मानते हैं कि अभी भी महिलाएं प्रताड़ित हैं? अभी भी महिलाओं को आज़ादी की जरूरत है और प्रताड़ित है? आज़ादी क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए ये आज़ादी? तो आपके बिल्कुल उलट बोल रहे हैं। मैं एक बात होता देना, आजादी देऊ जो कुबत तरवाऊ जो, एक बात होता जो बालक अपनी जगह सही होगा ना, जो करवे छोरी आर्मी में जा रही है ना, बीएसएफ है, उन्हें किसी की आजादी की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है उन्हें आजादी की जरूरत? क्योंकि उन्हें पता है तुम देश धर्म अपने घर के लिए कर रहे, जो कुछ कर रहे उन्हें आजादी करना है। उन्हें इंस्टाग्राम पे मुजरा करनी, जो उन्हें आजादी की जरूरत है। आजादी की जरूरत उन्हें है जिन्हें इंस्टाग्राम पे
दूसरा करनी, आवारागर्दी करनी, जिनके नू लग रहा कि हाँ हमारे गैल में मतलब सामने वाला नहीं फंस रहा, उसकी गैल में करना। जो छोरी जगह सिर के ना पढ़ लिख के नौकर लग रही, ढागा अपने बिजनेस संभाला लग रही है, एक देश का नाम रोशन करा लग रही, जो उनसे पायलट बना लग रही है, उन्हें चाहिए आजादी की जरूरत तो। हाँ देखिए, उसके लिए कानून बना हुआ है, देश में कानून बना हुआ, अपराध किया है उसे सजा मिलेगी। चाहे पुरुषों के लिए कहाँ कानून है सर? पुरुषों के लिए कहाँ कानून है? क्यों नहीं है? उसके लिए भी आप अपराध करोगे तो क्या आपके लिए कानून नहीं है क्या? अगर कोई लड़की आरोप लगा दे, सिर्फ आरोप लगा दे, तो उसके बिना पे भी जो है पुरुष को पकड़ लिया जाता है इस देश में। पुलिस है, जांच है, कमेटी है, सब कुछ है। भाई पुलिस भी पैसे लेके बैठ जाओ, रियलिटी बता रहा मैं आपकी। थाने के थाने भी पैसे लेके, थाने के थाने भी क्या ना सुनवाई नहीं करती, पैसे लेके बैठ जावेगे, पैसे दे देंगे लो बाबूजी इस केस को रफा दफा करो, 50,000 1 लाख रुपए सेंटर है। हाँ, वो सिस्टम जो है भ्रष्ट हो सकता है, आपके विपरीत वो जो है ना जजमेंट दे, वो इन्वेस्टिगेट करके जो है ना अदालत को दे सकता है। तो अदालत के ऊपर में डिपेंड करता है ना कि वो कितना उस पर सीरियस है कि नहीं है। तो अदालतें भी सीरियस हो गई हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोल दिया कि स्तन पकड़ना भी अपराध की, उसमें रेप की श्रेणी में नहीं आता। वो मनुस्मृति को फॉलो कर रहा है। वो राम मनोहर मिश्रा जी मनुस्मृति को फॉलो कर रहा है, उसे तो तुरंत जो है ना अरेस्ट करके जेल में देना चाहिए। मनुस्मृति से दिक्कत है आपको? देखिए, मनुस्मृति से दिक्कत है, एकदम दिक्कत है। मनुस्मृति में जितने लॉ है वो टोटल मानवता के खिलाफ है, एकदम टोटल मानवता के खिलाफ है। आपने पढ़ी है? हमने पढ़ी है, हमने सभी पढ़ी है, पूरी एक धाराएं पढ़ी है। उसमें जो पढ़ा है एग्जैक्ट मुझे पेज नंबर और श्लोक बताइए कि ये मानवता के खिलाफ है। अब मैंने आपको कहा कि को जो शिक्षा ग्रहण कर ले तो उसके जीभ काट लो। मैं क्या करूं सर? आपने अगर मनुस्मृति पढ़ी है और मनुस्मृति पूरी मानवता के खिलाफ है, मुझे एक श्लोक बता दीजिए मनुस्मृति का कि ये ऐसे लिखा है और ये मानवता के खिलाफ है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है स्त्रियम भोग्यम वस्तुअम। क्या स्त्री भोग की वस्तु है क्या? हाँ लिखा है। वो बदतमीज लोग लिखा है भाई, बदतमीज लोग लिखा है, वो बदतमीज लोग है, वो अन्यायी लोग हैं। मनुस्मृति के पेज नंबर 664 पे दूसरे श्लोक में लिखा है स्त्रियम भोग्यम वस्तुअम। क्या है वो लिखने वाला? क्या अपनी माँ को छोड़ दिया क्या? अपनी बहन को छोड़ दिया क्या? है? तो वो जज साहब जो है मनुस्मृति को फॉलो कर रहे हैं। एकदम उसी मनुस्मृति का मानसिकता के लोग हैं हमारे देश में। वर्मा जी का क्या हुआ? वही पुलिस कह रही थी कि हाँ उपाध्याय जी, चीफ जस्टिस जो उपाध्याय हैं अभी दिल्ली हाई कोर्ट, हाँ जी पकड़ा गया, 9 जो है ना बोड़े पकड़े गए और जले जो है ना तीन जो है ना बोड़े अभी जले को मैंने रख लिया है, देख लिया, और वो गायब हो गया। परसों रोज प्रेस रिलीज में कहता है कि नहीं अब नहीं हम। वो कौन लोग हैं जो है ना पहले कहता है क्या कि यहाँ के डीसीपी या तो गलत है? तो बताइए, जज साहब ने तो मनुस्मृति को फॉलो कर लिया, ये मुस्कान जैसी लड़कियां किस चीज को फॉलो कर लेती हैं? वो उसके लिए अपराध किया है तो उसके लिए जो है ना उसको सजा है ना भाई, सजा है, उसको सजा मिलेगी, फांसी की सजा मिलेगी। इस तरह से क्या मिला नहीं है क्या? मथुरा में वो एक लड़की को जो था उसने इसी तरह से एफआईआर के चक्कर में जो है ना उसने अपने पति को मार दिया, क्या उसे फांसी की सजा नहीं हुई ना? क्या यहीं पे जो है ना कांड हुआ निर्भया कांड का, उसका फांसी की सजा नहीं हुई क्या? हुआ। कानून है, कानून उसको देगा ना सजा। लेकिन आपके हिसाब से आपको नहीं लगता कि देश का कानून बड़ा स्लो है? फांसी होगी भी तो कब होगी? अबे भाई वो तो उस जज के ऊपर में डिपेंड करता है ना भाई, वो जज के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो कितना दिन तक ले जाता है। निर्भया का कांड हुआ था, कद जाएगा फांसी की सजा हुई उन्हें, कद मरेगी ससुर का दाम गया, सुआ वाला काम हो रहा है। यहाँ तो कानून व्यवस्था के चक्कर में बैठते रहो, इतने मतलब बुढ़ापा आ जाएगा मानस को, जब वो मरमुरा लेगा फांसी था पहले ठाकराड़ा कटवा होने जी, वो सब कुछ मिल गया, सबूत मिल गए, गवाही होगी, सारे काम हो गए, 10 दिन के भीतर चढ़ाना फांसी पे। गोली लगो बच्ची वो छोरा काट के ड्राम में घेरा था, जब कानून व्यवस्था पूछी थी कि किसी से या किसी जज ने वो ली थी, सलाह ली थी कैसे मारूंगी यार, मैं जज वहाँ जाकर जीप जाकर फांसी मिलनी चाहिए, इसे अब आके वो सजा मिलनी चाहिए, वो उसे भी 10 दिन के भीतर में ऐसी फांसी दो ना। कानून व्यवस्था तो जब मिलेगी डक्की, तुम दूसरे देश में देख लो ना, वहाँ क्यों नहीं है इस तरीके से, वहाँ क्यों नहीं अपराध होते, भारत में क्यों अपराध होवे? भाई मान के चलो उसने कहा तो तुरंत 10 मिनट में 5 मिनट में फांसी, मतलब गला काट पीट के अंग भंग करके मार दिया, आदमी लड़का मार दिया, वे आजाद घूम रहे, पता ना कद की कद फांसी बुलेगी उन्हें, कद का कद इनकी सुनवाई होगी। हमारे देश में तो ऐसे है, रेपिस्ट के लिए भी वकील खड़े हो जा, जमानत करवाने के नाम क्या, जमानत के बाहर आकर फिर दादागिरी चले, यूँ भारत देश है बाहर देख लो ना तुम देशों में, वहाँ तो क्राइम नहीं होते इस तरीके से, भारत में क्यों ऐसी तैसी होवे?
सब पैसों का चक्कर है। बिकी वे रुपये में बिक जा गया 18 रुपये दे तुरंत लालच कर दे, शर्म लिहाजा काम नहीं। नून देखते भाई दी बेटी है, बाण बेटी है, अभी किसी की इज्जत होगी अपनी तो सबका दिखे कि हमारी बाण बेटी है, इज्जत होगी। दूसरे की नहीं दिखती बिल्कुल भी कि अभी अपनी है। 18 रुपये ले लेगा वकील भी का लग रहे। सब तबत्ती जो भ्रष्ट चल रहे आज की डेट में, सब तबत्ती वकील चल रहे। LLB लुच्चा लफंगा बेईमान सारे कर्म यही कर लग रहे। जो LLB कराई गई है यार, लुच्चा लफंगा बेईमान के नाम पे तो चल रही प्रक्रिया यार। इन्होंने भ्रष्ट कर रखा सारा, कुछ भी झूठा केस लेगा। चलो कहला मैं जिताता हूँ, अभी दिखाओ 10,000 रुपये, तो अभी करंट कराता हूँ। गरीब गुरबा लोग है, भोले लोग है, सीधे वो कहला लो बाबू जी 10 के 20 लो, अभी करवा दो काम। 10 दिन पीछे महीने पीछे फिर घूमते फिर लोकतंत्र में बचाना अपराधियों को आसान है, बड़ा आसान। भाई कोई भी हो, बचाव तो हर चीज़ का, जो गलत कर रहा बचाव तो उसका होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जो भी गलत कर रहा है उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे नेता का बेटा हो, चाहे अधिकारी का हो, चाहे गरीब का हो। गलत करेगा तो फंसेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सज़ा मिलनी चाहिए। और मुस्कान को लेकर भी लोगों का कहना है कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए, 10 दिन के भीतर होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो मानवता के बिल्कुल विरुद्ध था। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ हिंदी।